गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ शुभम यादव और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभम एकेडमी। आप सभी का मैं मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्लास 10th का मैथ और साइंस का एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस, जो कि वीडियो सीरीज़ वाइज रहेगी। ठीक है, जैसा कि एनसीईआरटी में हमारा सिलेबस है वैसा ही मैं यूट्यूब चैनल में हमारे वीडियोस बनाऊंगा। ठीक है, और ये वीडियोस हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए रहेंगे। तो मैं आज का जो वीडियो लेकर आया हूँ, सबसे पहले मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए लेकर आया हूँ और साइंस का फर्स्ट चैप्टर पहला पार्ट, जो कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण है। तो आइए मैं बात करता हूँ इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हम जो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो है रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, और इसके बाद हम पढ़ेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, और इसके बाद हम पढ़ेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व, और लेटर ऑन रासायनिक समीकरण के हम प्रकार पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूं, चैप्टर में हमारा पहला टॉपिक है, तो सभी बच्चे कॉपी और पेन निकाल लें, क्योंकि नोट्स खुद से बनाए हुए ज़्यादा अच्छे होते हैं। ठीक है, तो मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चलें। पहला टॉपिक हमारा है रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, तो हेडिंग लगा लें रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाएं। तो पहले मैं बता दूं रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं वो क्रियाएं हैं जो रसायन के बीच में क्रिया होती है। साधारण सी लैंग्वेज है, साधारण सी भाषा है कि वो क्रियाएं जो रसायन के बीच में होती हैं उनको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे रसायन का मैं उदाहरण दे दूं कि मान लो एक रसायन है NaCl, हम एक सोडियम क्लोराइड ले लेते हैं, ये एक रसायन हो गया। दूसरा रसायन मैं ले लेता हूँ H2O, पानी हो गया। ठीक है, ये आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक रासायनिक अभिक्रिया हो गया। ठीक, किनके बीच में, NaCl H2O, और उत्पाद में हमें क्या दे रहे हैं, ये NaOH प्लस HCl दे रहे हैं। ठीक है, दूसरा उदाहरण मैं ले लूं कि मान लो कार्बन सॉलिड फॉर्म में है, मतलब कि ठोस अवस्था में है। ठोस अवस्था में कार्बन कैसा होता है, कोयला ले लो उदाहरण। तो कोयला एक मान लो ठोस अवस्था में कार्बन है C, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन गैस हो गई है ना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो क्या देता है बेटा, कार्बन जलता है तो क्या देता है, CO2, है ना, ये भी गैस रहेगा। ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। और बहुत सारी क्रियाएं हम घर पे ही हम देखते हैं कि जैसे दूध, हमारा जब दही बनाते हैं तो फट जाता है, तो दूध का जो फटना, दही बनना है, ये भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। उससे क्या होता है, लैक्टिक एसिड रहता है उसमें, लैक्टिक एसिड दूध को फाड़ के क्या बना देता है, दही बना देता है। लोहे में जंग लगना, हमारे घरों में लोहा होता है, उसमें पानी पड़ता है, नमी के संपर्क में आता है या हवा के संपर्क में आता है, जिसमें नमी हो, मॉइस्चर वाली हवा रहती है, उससे क्या हो जाता है, लोहे में जंग लग जाती है। ये भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा लिख लें सभी, और ये लिख लें, उदाहरण लिख लें वीडियो को पॉज करके। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा क्या होती है बेटा, वे अभिक्रियाएं जिनमें रसायन या रासायनिक पदार्थ आपस में क्रिया करके
एक उत्पाद या एक से अधिक उत्पाद प्रदान करते हैं। अधिक उत्पाद प्रदान करते हैं। ठीक है, इसको लिख लें सभी, ये डेफिनेशन हो गई। ठीक है, वे अभिक्रियाएं जिनमें रासायनिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक उत्पाद या एक से अधिक उत्पाद प्रदान करते हैं। उत्पाद का मतलब मैं आप लोगों को बता दूं, उत्पाद मतलब जो उत्पन्न होता है। ठीक है, उत्पाद मतलब जो उत्पन्न होता है। मान लो ये NaCl था, उदाहरण लिख लो, NaCl था, H2O था, जैसा हमने अभी एक उदाहरण लिया, और उस तरफ जाके जो उत्पन्न कर रहा है, क्या उत्पन्न कर रहा है, NaOH उत्पन्न कर रहा है, और क्या कर रहा है, HCl उत्पन्न कर रहा है। तो इस तरफ के जो पदार्थ हैं इनको हम क्या कहते हैं बेटा, उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। और अब क्वेश्चन उठा कि भाई साहब इसको तो उत्पाद कहते हैं जो उत्पन्न करता है। ठीक है, तो जो उत्पन्न करता है वो उत्पाद हुआ, तो जिससे अभिक्रिया हो रही है उनको क्या कहेंगे, जो आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं। मान लो NaCl अभिक्रिया कर रहा है, किससे, पानी से कर रहा है, तो इनको क्या कहेंगे, इनको बेटा कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं, अभिकारक। सभी लिख लें, ये क्या है बेटा, अभिकारक है, और ये क्या है, उत्पाद है। तो अभिकारक देखो, ये एरो बना हुआ है दोनों के बीच में, एरो के बाईं तरफ, एरो के या तीर का जो निशान है, तीर के निशान के बाईं ओर जो लिखे हैं उनको क्या कहते हैं, अभिकारक या अभिकारक के तत्व कह सकते हैं। और जो दाईं ओर लिखे हुए हैं उनको क्या कहते हैं, उत्पाद या उत्पाद के तत्व कह सकते हैं आप। ठीक है, तो सभी लिख लें, इनको अभिकारक कहते हैं। आज के बाद हम इनको क्या बोलेंगे, अभिकारक के तत्व या अभिकारक, या उसको लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड वाले को क्या बोलेंगे, उत्पाद बोलेंगे। रफ कर दूं, ये लिख लें सभी। इसके बाद हम पढ़ेंगे, थोड़ी से उदाहरण लिख लेते हैं और अपन रासायनिक अभिक्रिया भी समझ में आ गई। बहुत सारे बच्चों का ये प्रश्न रहता है कि रासायनिक अभिक्रिया तो ठीक है, रसायन क्या होते हैं। अभी कई सारे बच्चों का क्वेश्चन रहता है, जब मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ, एक्चुअली मैं कोचिंग भी पढ़ाता हूँ, वहीं से मुझे ये सवाल आया था कि सर इंग्लिश मीडियम के लिए तो यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोज़ हैं, पर हिंदी मीडियम के ऐसे इफ़ेक्टिव चैनल नहीं हैं जिसके थ्रू हम बच्चे सब पढ़ सकें। तो इसीलिए मैं हिंदी मीडियम के लिए भी ये वीडियो ला रहा हूँ। तो उन्हीं का प्रश्न था, उन्हीं में से किसी एक बच्चे का प्रश्न था कि सर 10th क्लास में है वो, तो वो पूछ रहा था रसायन क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया तब समझ में आएगी जब हम रसायन के बारे में जानेंगे। रसायन बेटा यही हमें शुद्ध तत्व कह सकते हैं। लास्ट ईयर हमने 9th क्लास में पढ़ा था शुद्ध तत्व। शुद्ध तत्व क्या होते हैं, जैसे शुद्ध में ले लूँ, Na हो गया, सोडियम हो गया, क्लोरीन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, ये सब क्या है, शुद्ध तत्व हैं। मतलब जिस पे कोई भी मिलावट नहीं है। ठीक है ना, कोई मिलावट है। सोडियम है, सोडियम किससे मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। ऐसे ही क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है, इसमें ना कोई मिलावट नहीं है। यदि मैं Na2 भी लिख दूं तो ये भी शुद्ध पदार्थ है। ठीक है ना, तो वो क्या है, रसायन है। और क्या हो सकते हैं रसायन, यौगिक भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, यौगिक भी हो सकते हैं। ठीक है, यौगिक क्या होते हैं बेटा, जैसा कि मैंने अभी बताया कि रसायन क्या हो सकते हैं, शुद्ध तत्व हो सकते हैं, वैसे ही रसायन बेटा यौगिक भी हो सकते हैं। यौगिक कैसे हो सकते हैं, यौगिक क्या कहलाते हैं, मान लो मैंने अब भी लिया था NaCl, लिया था ना। NaCl क्या है, एक यौगिक है। अब ये शुद्ध तत्व नहीं, ठीक है ना, यौगिक, सॉरी NaCl क्या है, यौगिक है। तो इसमें देखेंगे यौगिक की परिभाषा हमने क्या पढ़ी थी, तत्व आपस में मिलकर के आपस में कैसे मिलते हैं, एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं। जैसे मैं उदाहरण दे दूं, NaCl दिया मैंने, इसका अनुपात देखें तो अनुपात क्या है, देखो 1:1 में मिले हुए हैं, एक निश्चित अनुपात है। ठीक है, पानी का मैं उदाहरण ले लूं, H2O, तो इसका अनुपात हम देखेंगे, हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो 2 ले लेते हैं, और ऑक्सीजन कितना है, 1 है, तो किस अनुपात में मिले हैं, 2:1। तो ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण है, CO2, ठीक है,
कार्बन का क्या अनुपात है 1 और इसका कितना है 2, तो CO2 का क्या होगा 1:2, 1:2। ठीक है, तो ये सभी क्या कहलाते हैं, यौगिक कहलाते हैं, और ये क्या है, ये भी रसायन में आते हैं। ठीक है, तो ये निश्चित वाली बात हमने कक्षा 9 में भी पढ़ी थी। किसमें पढ़ी थी, स्थिर अनुपात के नियम में। ठीक है ना, उसमें क्या था, जैसा मैं उदाहरण ले लूं, हमने लास्ट ईयर भी एक उदाहरण पढ़ा था 9वीं में H2O का, कि H2O यदि हम पानी कहाँ से लेते हैं, समुद्र से लेते हैं, तब भी उसका अनुपात H2O ही रहेगा। ठीक है, यदि हम नदी का पानी लेंगे तब भी अनुपात 2:1 ही रहेगा, या हम तालाब का पानी लें तब भी 2:1 रहेगा। ठीक है ना, तो ये सब क्या कहलाते हैं बेटा, रसायन कहलाते हैं। तो लिख लें इनको। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक, रासायनिक समीकरण। तो साइड हेडिंग डाल दें रासायनिक समीकरण। साइड हेडिंग क्या डाल दें, रासायनिक समीकरण। ठीक है, रासायनिक समीकरण। तो पहले मैं बता दूं रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक समीकरण, जैसे हम गणित में समीकरण पढ़ते हैं, तो गणित में समीकरण क्या होता है, एक गणित के समीकरण का उदाहरण ले लें, जैसे हो गया px बराबर 2x प्लस वाई। ये गणित का समीकरण है। इसमें क्या है, एक दायां पक्ष है जिसको हम LHS कहते हैं, सॉरी बायां पक्ष है उसको LHS कहते हैं, और दाहिने पक्ष को हम क्या कहते हैं, RHS, मतलब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। दो पक्ष होते हैं समीकरण में, और बीच में बराबर का निशान होता है, उसे हम क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। ठीक है ना, जिसमें क्या होता है, दायां पक्ष होता है, सॉरी बायां पक्ष होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, दाहिना पक्ष होता है। ठीक, और बीच में बराबर का निशान होता है, इसे हम कहते हैं समीकरण। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बेटा रासायनिक समीकरण की बात कर रहे हैं, तो रसायनों के बीच में समीकरण लिखा जाएगा। अभी मैंने उदाहरण में लिखा था NaCl प्लस H2O, बीच में तीर का निशान था, और दाहिनी ओर क्या था, NaOH प्लस HCl। ये क्या है, एक समीकरण। ठीक है ना, रासायनिक समीकरण NaCl प्लस H2O, और बीच में तीर का निशान, ठीक, NaOH प्लस HCl। तो हम रासायनिक समीकरण लिखते कैसे हैं, बाएं पक्ष में अभिकारक को लिखते हैं, उनके बीच में धन का निशान होता है। क्या हो रहा है, इनके बीच में जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो धन का निशान है, इनको कहते हैं अभिकारक। और जो बराबर का निशान होता था गणित में, यहां पर हम ऐसा नहीं कहेंगे। अभिकारक से हम क्या कह रहे थे, उत्पाद प्रदान कर रहे थे ना, उत्पन्न कर रहे थे। तो ये यहां से यहां जा रहे हैं, मतलब कि आपस में क्रिया कर रहे हैं ये, तो क्रिया करके एक नया उत्पाद प्रदान कर रहे हैं, मतलब ये यहां से यहां जा रहे हैं। देखो सोडियम यहाँ था, यहाँ सोडियम क्लोरीन के साथ था, वहां पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ है, मतलब कि परिवर्तन हो रहा है इनमें। तो किस दिशा में परिवर्तन हो रहा है वो ये तीर का निशान बताती है। ठीक है ना, वहां पे बराबर का निशान होता था, यहाँ पे तीर के निशान का क्या महत्व है कि अभिक्रिया किस दिशा में हो रही है, मतलब अभिक्रिया उस दिशा में हो रही है। ये दोनों आपस में क्रिया करके क्या दे रहे हैं हमें, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड दे रहे हैं और HCl दे रहे हैं। तो वह समीकरण, इसकी परिभाषा लिख लो सभी। तो इसकी परिभाषा लिख लें। देखो परिभाषा क्या है, वह समीकरण, समीकरण को मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, आप समीकरण लिख लीजिएगा। वह समीकरण जिसमें दो पक्ष होते हैं, दायां पक्ष RHS और बायां पक्ष LHS, जहां पर बाएं पक्ष में
अभिकारक होते हैं और दाहिने पक्ष में उत्पाद होते हैं। और दोनों के बीच में तीर का निशान क्रिया की दिशा बताता है। ठीक है, तो सभी लिख लें। वह समीकरण जिसमें दो पक्ष होते हैं, जैसा कि मैंने बताया था, दायां पक्ष RHS और बायां पक्ष LHS। RHS मतलब राइट हैंड साइड, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड। जहां पर बाएं पक्ष में अभिकारक होते हैं, ठीक है, और दाहिने पक्ष में उत्पाद होते हैं, और दोनों के बीच में तीर का निशान क्रिया की दिशा बताता है। उदाहरण लिख लो, उदाहरण कुछ भी अपने मन से लिख लो, जैसे सल्फर लिख लो, सल्फर प्लस ऑक्सीजन, ठीक है ना। सल्फर क्या बनाएगा? SO2। ठीक, दूसरा अपने मन से भी उदाहरण लिख सकते हो, जैसे लिख लो H2 प्लस O2, ठीक है, H2O। ठीक, समझ में आया सभी को। कार्बन वाला उदाहरण लिख लो, CO2, ठीक है। और उदाहरण लिखना चाहते हो, यहां लिख देता हूं मैं, ठीक है। अभी जो लिखे थे NaCl प्लस H2O, NaOH प्लस HCl, है ना। और उदाहरण लिखना है तो क्या लिख लो? कैल्शियम ऑक्साइड CO प्लस H2O, ये मिलकर क्या बनाएंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। उदाहरण लिख लो। ठीक है, तो सभी ने ये उदाहरण लिख लिए। लिख लो ये उदाहरण, ये हो गया, 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 ठीक है। अब हम बेटा नेक्स्ट टॉपिक जाने वाले हैं। सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम जाने वाले हैं संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। अभी रासायनिक समीकरण पढ़े थे हम, तो क्या है कि अभी इसमें क्या है? संतुलन नहीं है, संतुलित रासायनिक समीकरण पढ़ने जा रहे। तो साइड हेडिंग सभी डाल लें बेटा। संतुलित रासायनिक समीकरण बड़ा इंटरेस्टिंग है। संतुलित रासायनिक समीकरण आगे लिख देता हूं, संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित मतलब क्या है? बैलेंस, है ना। संतुलन, हमारे घर हम जाते हैं चक्की में आटा पिसवाने, गेहूं पिसवाने, आटा कैसे पिसवाएंगे? तो देखो वहां पे तराजू रखे होते हैं, तो तराजू में देखो बैलेंस लगा होता है ना, ऐसे कांटा होता है बीच में, एक ये तराजू हो गया, एक ये तराजू हो गया। यदि हमारे इस तरफ गेहूं, मान लो गेहूं है, इस तरफ वेट मान लो, ठीक, 5 kg का मान लो। इनको हटा देते हैं पहले गेहूं को। यदि ये बराबर नहीं है तो लफड़ा हो जाएगा हमारे साथ, पैसा ज्यादा लगेगा। संतुलन देखना है, मतलब कि कुल मिला के बैलेंसिंग, ठीक है। बराबर का निशान था ना, सभी समीकरण पढ़ रहे थे, तो समीकरण क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। समीकरण का यही मतलब है, ठीक है ना, दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए, ठीक। तो संतुलित रासायनिक समीकरण देखो बोर्ड में आया था, मध्य प्रदेश बोर्ड में एक क्वेश्चन आया था, 2019 में आया था। 2019 में आया था कि संतुलित रासायनिक समीकरण को परिभाषित कीजिए। तो अभी वही डेफिनेशन इसकी सेम हो जाएगी। वह समीकरण जिसमें दाहिने पक्ष के उत्पाद का द्रव्यमान और दाहिने पक्ष के उत्पाद का द्रव्यमान बाएं पक्ष के अभिकारक के द्रव्यमान के बराबर होता है, वह समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण होता है, ठीक है। उदाहरण जैसे मैं दे दूं, NaOH, अभी समझ में आ जाएगा, NaOH प्लस HCl,
NaCl प्लस H2O। ये वाला उदाहरण रट जाने वाला है, बहुत सरल सा है, क्योंकि NaOH प्लस HCl। यहां देखेंगे बेटा तत्व, ठीक है। Na यहां पर कितना है, 1 है, और दाहिने ओर कितना है, 1 है। क्लोरीन यहां पर कितना है, 1 है, दाईं ओर कितना है, 1 है। हाइड्रोजन यहां पर कितना है, 2 है। हाइड्रोजन वहां पर कितना है, 1 ये है और 1 ये, 2 है ना। और ऐसे ऑक्सीजन यहां पर कितना है, 1 है, और यहां पर भी दाएं पक्ष में भी 1 है। मतलब ये समीकरण क्या है, संतुलित है। ये समीकरण क्या है, संतुलित है। और ये समीकरण क्या कहला जाएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण। दूसरा उदाहरण ले लो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, है ना। तो इस तरफ जाके क्या बनेगा, CO2। यहाँ इस पक्ष में देखो कार्बन कितना है, 1 है, इस पक्ष में कितना है, 1 है, इस पक्ष में कितना है, 2 है ऑक्सीजन, और इस पक्ष में भी 2 है। तो मतलब ये भी क्या हो गया, संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। अब संतुलित रासायनिक समीकरण अभिकारक तत्व के संख्या पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना। संख्या पे निर्भर नहीं है कि ये संख्या इसकी हम बराबर कर रहे हैं, वो तो कर लेते हैं संख्या, अच्छी बात है। वो बेटा द्रव्यमान बराबर होना चाहिए। अभी मैंने बताया था कि इस पक्ष का द्रव्यमान उस पक्ष के द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए, तब संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है ना। कई रिएक्शंस ऐसी हैं, कई अभिक्रिया ऐसी हैं, देखो जैसे मैं उदाहरण दे दूं, जिसमें तत्व तो बराबर होते हैं लेकिन द्रव्यमान बराबर नहीं होता। जैसे मैं उदाहरण दे दूं, CaO प्लस H2O, ये उस तरफ जाके बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ ही क्या देगा, ऊष्मा। क्या निकल जाएगी, ऊष्मा। इसको कैसे वेट करोगे, है ना। इसको कैसे हम नापेंगे, इसका वजन, ये तो निकल गई, ठीक है। चूना घर में होता है ना, चूना में पानी, कच्चा चूना हम जब पानी में डालते हैं तो भाप निकल जाती है बाहर। तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण कैसे पकड़ेंगे, फिर यहाँ तत्व की यदि संख्या पे डिपेंड होता तो तत्व तो बराबर कर सकते थे हम, पर ये इसका क्या काम है, उसका भी कोई काम होगा। मतलब ऐसा नहीं है, किसका क्या होना चाहिए बराबर, द्रव्यमान बराबर होना चाहिए। बाएं पक्ष का द्रव्यमान दाएं पक्ष के द्रव्यमान के बराबर होता है, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, इसका महत्व पढ़ेंगे कि आखिर ये क्यों करते हैं, द्रव्यमान बराबर क्यों होना चाहिए संतुलित रासायनिक समीकरण। तो इसका संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व वेरी इंपॉर्टेंट है। ये अभी इंटरेस्ट बढ़ेगा इस चैप्टर में, अभी थोड़ा सा बोरिंग सा है, परिभाषाएं सीखना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन है, आज के लेक्चर इंट्रोडक्शन वाला है, तो थोड़ी सा बोरिंग लग रहा होगा, पर फिर भी ये महत्व वाला हमको पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमने लास्ट ईयर पढ़ा था बेटा, कक्षा 9वीं में नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, अभी पढ़ लेते हैं। अब तो प्रमोशन हो चुका है, कोई दिक्कत ही नहीं, प्रमोशन हो गया, 9 से 10th में आ गए, तो फिर भी मैं बता देता हूँ। संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व हमने पढ़ा था, द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। क्या पढ़ा था, द्रव्यमान के संरक्षण का नियम पढ़ा था, जिसमें क्या पढ़ा था भाई साहब, कि द्रव्यमान ना तो उत्पन्न होता है और ना ही उसे खत्म किया जा सकता है। मतलब क्या हो गया इसका, किसने दिया था, किसने दिया था, एंटोनी लेवाजिये ने दिया था। किसने दिया था, एंटोनी लेवाजिये ने दिया था, ठीक है। उसने बताया था, क्या बताया था, कि बाईं ओर का द्रव्यमान, ठीक है, जब अभिक्रिया करते हैं अभिकारक के तत्व, तो बाईं ओर का जो द्रव्यमान होता है, पूरा द्रव्यमान इन दोनों का दाईं ओर के द्रव्यमान के बराबर होता है। मतलब इनके बीच में क्रिया तो हुई है, रूप बदल गया है, लेकिन इनका द्रव्यमान वही का वही है, द्रव्यमान वही रहेगा। द्रव्यमान में कोई भी ह्रास नहीं हुआ, मतलब कुछ भी नष्ट नहीं हुआ। तो क्या कहते हैं, द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही खत्म कर सकते हैं। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, तुम लोग, मैं बोल रहा हूँ लिखते चलो, ठीक है। तो देखेंगे हम, इसमें कैलकुलेट करेंगे Na का कितना द्रव्यमान होता है, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, लिख लो 23 मान लो, ठीक, 23 होता है इसका, जोड़ो। क्लोरीन का कितना होता है, 35.5, जोड़ते चलो, ठीक है। कितना हो गया ये, 35.5, 23.0, कितना हो गया, 5, 5 3 8, और ये 58.5
ये हो गया। और इसका हाइड्रोजन का कितना हो गया, 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन है तो कितने हो गए, 2 प्लस कितना ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना होता है 16, ठीक, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो कितना हो गया 18। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना हो गया 58.5 और 18.0, तो कितना हो गया 5 और 8 8 16 और कितना हो गया 5 2 7। तो टोटल जो इस तरफ का द्रव्यमान, पूरा द्रव्यमान कितना आ गया 76.5 आया। अब देखते हैं, चेक करते हैं कि उस तरफ का आता है कि नहीं 76.5। यहां देखो सोडियम 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, कितना हो गया 16 1 17, 23 17 40, 23 17 कितना हो गया 40, और हाइड्रोजन 1, क्लोरीन कितना है 35.5, तो कितना हो गया 36.5, है ना। तो 40.0 और 36.5 कितना हो गया 0.5, 6 की 6, 4 3 7। तो देखेंगे बेटा कि यहाँ का द्रव्यमान और यहाँ का द्रव्यमान बराबर है ना। ये है द्रव्यमान के संरक्षण का नियम, और यही महत्व है समीकरण को संतुलित करने का। उन्होंने बता दिया था कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है। एंटोनी लिवाजी ने क्या कहा था कि अभिकारक का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे, और यदि संतुलित है तो उसको नहीं करेंगे, और है तो नहीं है तो उसको संतुलित कर देंगे। यही इसका महत्व है। ये लिख लें सभी, देखो ये 76.5 और ये 76.5 बराबर है, और यही इसका महत्व भी है, ठीक है। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं, मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो है रासायनिक समीकरण संतुलित करना, कैसे करते हैं, क्या स्टेप होते हैं, ठीक है। ये सभी हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का कैसा वीडियो मेरा लगा, सभी को कैसा वीडियो लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और क्या इसमें मैं तुम लोगों को और क्या सुधार करके पढ़ाऊं वो भी बता सकते हैं, और क्या छूट रहा है मेरे से वो भी आप सभी बता सकते हैं, ठीक है। और मेरा नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है इसी चैप्टर का इंग्लिश मीडियम का वीडियो आने वाला है। तो सभी मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक भी कर दें, ठीक है। सब्सक्राइब क्यों करें, जब कभी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा तो इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर आगे पढ़ पाएंगे। आपको नोटिफिकेशन ब्लॉग पे मिल जाएगा, आपको नोटिफिकेशन की मेरा वीडियो आ गया, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।